हेलो दोस्तों, मैं लेके आ चुका हूँ बिग बैंग का एक और नया एपिसोड। बिग बैंग के ऊपर मैंने ऑलरेडी 2 एपिसोड बना लिया है। उनमें से एक एपिसोड में मैंने बिग बैंग से हमारे सोलर सिस्टम के फॉर्मेशन तक समझाया था। उसके बाद मैंने और एक एपिसोड में हमारे अर्थ पर लाइफ का शुरुआत कैसे हुआ यह बताया था। लेकिन आज मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि हम इस बिग बैंग थ्योरी को क्यों इतना मानते हैं और क्या प्रूफ है इसका। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं हर 2 दिन में ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हमारे पास इतने एडवांस टेलीस्कोप है जिसे हम आज यूनिवर्स के किसी भी कोने में देख सकते हैं, और इसी टेलीस्कोप की वजह से ही बिग बैंग का होने का अंदाज़ा लगाया था हमारे एस्ट्रोनॉमर्स ने। तो बिग बैंग का कॉन्सेप्ट किससे शुरू हुआ ये जानने के लिए हमें कुछ साल पीछे जाना पड़ेगा। 1609 गैलीलियो गैलीली ने ऐसा पहला टेलीस्कोप बनाया जिससे हम स्पेस को क्लियरली देख सकते थे। पर मैं आपको बता देता हूँ, इससे पहले ही टेलीस्कोप का इन्वेंशन हो चुका था। इससे 1 साल पहले 1608 को हैंस लिपर्श, जिन्होंने एक ऐसा डिवाइस बनाया था जिससे हम नॉर्मल से 3 टाइम्स ज़्यादा दूर तक देख पाते थे। गैलीलियो हमेशा से ब्रह्मांड को और अच्छे से जानना चाहते थे। फिर उन्होंने जब वो टेलीस्कोप बनाया था, वो आसमान पर नए नए चीज़ें देखने लग गए। फिर उन्होंने देखा कि आसमान पर सिर्फ तारे ही नहीं बल्कि कई प्लैनेट्स भी मौजूद है। और जब ये उन्होंने सबको बताया तब किसी ने इस बात पर विश्वास नहीं किया, बल्कि तब के लोग ये मानते थे कि इस ब्रह्मांड में पृथ्वी के अलावा और कोई ग्रह मौजूद नहीं है। और वो ये भी मानते थे कि पृथ्वी को केंद्र करके बाकी सब कुछ पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है। लेकिन गैलीलियो जब उन चीज़ों को एक्सप्लेन करना चाहते थे तो वहाँ के चर्च को यह लगा कि वो उनके धर्म के खिलाफ बोल रहे हैं, इसलिए उनको पूरे ज़िंदगी के लिए कैद करके रख दिया था। फिर वो उस कारावास में ही मारे गए। लेकिन गैलीलियो की तरह और कई लोग हैं जो इस ब्रह्मांड को समझना चाहते थे। ऐसे कई महान लोगों ने जन्म लिया और इन चीज़ों पर स्टडी किया, और टेलीस्कोप भी काफ़ी एडवांस होता गया। 1917 जब पहली बार सबसे बड़ा एक ऑब्जर्वेटरी बनाया गया था जिसका नाम है माउंट विल्सन ऑब्जर्वेटरी, और ये बनाया था जॉर्ज एलरी हेल ने। वो इस पृथ्वी के बाहर इस ब्रह्मांड को और भी अच्छे से समझना चाहते थे, और उस ऑब्जर्वेटरी में तब सबसे एडवांस टेलीस्कोप लगाया गया था जिसका नाम है हुकर टेलीस्कोप, या फिर इसे द 100 इंच टेलीस्कोप भी कहा जाता है। तब उन्होंने और उनके साथ कई ऑब्जर्वर्स थे, उन्होंने मिलकर ये देखा कि ब्रह्मांड में कई बादल तैर रहे थे। वो ये नहीं जान पाए कि वो क्या है, क्योंकि उनके लिए वो नया था। पहली बार कोई इंसान था जो ब्रह्मांड में इतने दूर तक देख पाया था। उनको कुछ अनोखे और रंग बिरंगे बादल दिखाई दिए, और वो ये भी नहीं जानते थे कि वो कहाँ और कितने दूर मौजूद है। फिर एडविन हबल, जो कि एक बहुत ही अच्छे ऑब्जर्वर थे, उन्होंने उस टेलीस्कोप की मदद से रिसर्च करना शुरू कर दिया था। फिर कई दिनों तक रिसर्च करने के बाद उनको पता चला कि वो जो बादल थे उनमें से कई कुछ गैलेक्सीज थे और कई थे नेबुलास। और उनमें से उनको एक गैलेक्सी बहुत इंटरेस्टिंग लगा, जो कि है एंड्रोमेडा गैलेक्सी, और वो उसके दूरी को मापने के लिए और खोज में लग गए। फिर उन्होंने कई स्टडी के बाद हमसे उस गैलेक्सी का दूरी का अंदाज़ा लगाया। उनके हिसाब से वो करीबन 8 लाख लाइट ईयर दूर मौजूद था। हालांकि अभी के रिसर्च के हिसाब से 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है वो एंड्रोमेडा गैलेक्सी, लेकिन उनके उस कैलकुलेशन के वजह से ही हम काफ़ी कुछ समझ पाए। लेकिन सबसे मज़ेदार चीज़ तो अब होने वाला था। वो जब एंड्रोमेडा गैलेक्सी की तरह कहीं और गैलेक्सीज ढूंढने लग गए थे, तो रिसर्च करते करते उनको ये दिखा कि सारे गैलेक्सीज हमसे दूर जा रहे हैं। फिर उन्होंने इसके ऊपर और रिसर्च करना शुरू कर दिया, और फिर उन्होंने ये बताया कि गैलेक्सीज हमसे दूर नहीं जा रहे हैं, बल्कि गैलेक्सीज चारों दिशाओं से बढ़ रहा है। मतलब कि ये यूनिवर्स स्प्रेड हो रहा है चारों दिशाओं से। और हबल के इस खोज से सारे एस्ट्रोनॉमर्स के मन में एक क्वेश्चन दे दिया था। सारे एस्ट्रोनॉमर्स तब ये सोच रहे थे कि अगर ये फैल रहा है तो इस फैलने का शुरुआत कहाँ से हुआ होगा। तब हबल और उनके जैसे कई
और एस्ट्रोनॉमर्स ने यह सोचा कि अगर हम उस चीज़ को उल्टा करके देखें, मतलब रिवाइंड करके देखें, तो हमें यह मिलेगा कि यह सब एक धूल से भी छोटे कण के अंदर मौजूद था और अरबों सालों पहले शायद उस धूल के कण से सब कुछ बिखरना शुरू हुआ था। पर दोस्तों, साइंस इमेजिनेशन को एक्सेप्ट नहीं करता, साइंस को प्रूफ चाहिए होता है। फिर 1964 में दो एस्ट्रोनॉमर एक रेडियो टेलीस्कोप की मदद से मिल्की वे को और स्टडी करना चाहते थे, मतलब कि मिल्की वे से आए हुए सारे वेव्स को वो स्टडी करना चाहते थे और ये रेडियो टेलीस्कोप कई तरह के वेवलेंथ्स को स्टडी कर सकता था। लेकिन वो मिल्की वे को स्टडी करते करते बिग बैंग के सबूत को भी ढूंढ लिया था, लेकिन तब उनको भी ये पता नहीं था कि उन्होंने बहुत ही एक बड़ा चीज़ प्रूफ कर दिया था। जब वो मिल्की वे पे स्टडी कर रहे थे तो वो उस टेलीस्कोप को चारों तरफ घुमा रहे थे, लेकिन जब वो एम्प्टी स्पेस में ले जाते थे वो, तब भी कहीं माइक्रोवेव्स वो महसूस कर पाते थे। तब उनको लगा कि ये शायद कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होगा। फिर उन्होंने उस टेलीस्कोप पर कुछ चेंजेस किया, लेकिन तब भी चारों दिशाओं से वही माइक्रोवेव्स आ रहे थे और वही प्रूफ था बिग बैंग का। इसे आसानी से समझने के लिए एक एग्जाम्पल की मदद से हम समझेंगे। आप मान लो एक बम जला रहे हो, जब वो बम जलेगा और फटेगा उससे एनर्जी निकलेगा। आप उस एनर्जी को लाइट के रूप में देख सकते हो, साउंड के रूप में आप उससे महसूस कर सकते हो, ऐसे कई सारे एनर्जीज निकलेंगे। लेकिन वो बम बहुत ही छोटा होगा जिससे बहुत कम एनर्जी निकलेगा। लेकिन बिग बैंग का जो धमाका था वो हमारे इमेजिनेशन से भी बाहर है, क्योंकि हम उस धमाके का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते और उससे जो एनर्जी निकले थे वो उन माइक्रोवेव्स में इस ब्रह्मांड में मौजूद है, जो कि उन दोनों एस्ट्रोनॉमर्स ने खोजा था। और दोस्तों, यही वो वजह है कि इस बिग बैंग थ्योरी को सब इतना मानते हैं। और दोस्तों, आप अगर बिग बैंग से लेके हमारे सोलर सिस्टम तक और उसके बाद हमारे धरती पर जीवन का शुरुआत कैसे हुआ ये सब जानना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा और एंड स्क्रीन में भी आपको वो दोनों वीडियोस मिल जाएंगे। तो दोस्तों, इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों, हमने 200 सब्सक्राइबर्स पार कर लिए, इसके लिए थैंक यू। और भी सपोर्ट कीजिए ताकि हम जल्दी से 200K तक पहुंच जाएं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपको फिर से 2 दिन बाद।